हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 12 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स ये 7 बजे आ जाता है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए इसे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे पीडीएफ सारे भेज दिए गए हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड दिवस या डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को माइग्रेटरी बर्ड डे मनाते हैं। अब इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, रिवीजन करना है। अक्टूबर मंथ में जितने भी डे होते हैं उनको रिवीजन करना है। तो सबसे पहला डे कौन था 1 अक्टूबर को? तो वो था वृद्ध जन दिवस, मतलब ओल्डर एज जो पर्सन है उनके लिए दिवस था। कौन सा डे था बताइए? 1 जनवरी। 1 जनवरी कह रहा हूँ मैं, 1 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को था अहिंसा दिवस, क्योंकि गांधी जी की जयंती थी और उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती थी। ठीक है, अगला जो है वो देखते हैं। उसके आगे है लाल बहादुर शास्त्री की 2 अक्टूबर। वर्ल्ड हैबिटाट डे इस बार मनाया गया 5 अक्टूबर को। एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है पहले 4 अक्टूबर को, और वाइल्ड एनिमल जो है वो आता है बाद में 6 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। ठीक है, एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और मैंने कल ही बताया था पोस्ट डे मनाते हैं 9 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो कि पिछले दिनों था, ये मनाते हैं 11 अक्टूबर को। और जयप्रकाश नारायण की जन्म तिथि जो है वो भी है 11 अक्टूबर को। तो गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड, देखिए एग्जाम में ये पूछा गया है। एक नेशनल बालिका दिवस है, गर्ल चाइल्ड डे है, ठीक है, और एक इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल जो है वो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद वाला इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये जब आएगा सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर तो आपको वो पता चल जाता है। अगला है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ये मनाते हैं 14 अक्टूबर को। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे एंड वर्ल्ड एलर्जी डे, तो फूड की एलर्जी मैंने बताई थी 16 अक्टूबर को, दोनों एक तरीके से कनेक्ट करके याद करिए। फिर आता है 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी के उन्मूलन का जो दिवस है वो है 17 अक्टूबर को। फिर वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे, ये मनाते हैं 21 अक्टूबर को। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये मनाते हैं 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ठीक है, फिर वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, ये है 31 अक्टूबर को। और डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी, तो ये भी है 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को क्या क्या है, इंदिरा गांधी की मृत्यु दिवस भी है और थ्रिफ्ट डे भी मनाते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि पढ़ाई इस तरीके से करिए कि रिवीजन आराम से हो जाए। डेली करंट अफेयर्स ये मुश्किल से 20 मिनट का आएगा, लेकिन इसमें 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स मैं रखता हूँ ताकि रिवीजन अच्छे से हो। और इस बार के जितने भी इंट्रेंस हुए थे सब में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे मेरे करंट अफेयर से, तो आपको ये याद करना चाहिए। किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कणिका योजना शुरू किया है? तो मैंने पहले ही बताया है, जगन्ना नाम से जो भी स्कीम आएगा वो कौन से राज्य का होगा? तो वो होगा आंध्र प्रदेश से। तो बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो जगन्ना और आंध्र प्रदेश है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो जगन्ना दिवेन्ना विवेन्ना नामक की योजना जो भी होगा वो कौन होगा? इनके द्वारा होगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा होगा। अगला जो है आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए। आंध्र प्रदेश में हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? निष्ठा कार्यक्रम। अगला है मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी शुरू किया गया था। ठीक है, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है नौ रनालू पेंद्रालिंद्रिकी कार्यक्रम, ये भी शुरू किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। फलों के उत्पादन में ये टॉप पे है। ठीक है, फलों के उत्पादन में टॉप पे है। सब्जी के उत्पादन में वेस्ट बंगाल है। सब्जी के उत्पादन में वेस्ट बंगाल टॉप पे है। तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया था। 2 ऐप के बारे में अगर आपको जानना चाहिए, निगाह ऐप एंड कोविड फार्मा।
निगाह ऐप एवं कोविड फार्मा, ये शुरू किया गया किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। इन सबको मैं एक जगह गवर्नमेंट स्कीम को स्टेट वाइज लिख के लाऊंगा और जल्दी लाऊंगा, उस पर काम चल रहा है, तो आपको वो जल्दी मिलेगा। अगला है, वीडियो को लाइक करिए तथा पहली बार अगर आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा जीएस के सोर्स विथ करंट अफेयर्स आपके रिवीजन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। किस राज्य ने सौर स्वरोजगार योजना, मतलब विच स्टेट हैज स्टार्टेड सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और ये शुरू किया है किसने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने। अब उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है बताइए? लाइव कमेंट भी आप करते हैं, जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप लाइव कमेंट वाले पोर्टल को ऑन रखिए और लाइव कमेंट भी करिए। तो जिन लोगों को पता है उत्तराखंड की राजधानी बताइए। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। अब उत्तराखंड की यहाँ बात हो रही है तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखिए। पिछले दिनों करंट अफेयर्स में उत्तराखंड छाया हुआ था, क्यों बताइए? उत्तराखंड में पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन हुआ, ठीक है, और हेलीकॉप्टर सम्मेलन तो हुआ, उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे पहला एयरपोर्ट भी बनाया गया, ठीक है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया था? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गौमुख नामक जगह से निकलती है, क्या निकलती है बताइए? गंगा नदी निकलती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिजिटल लाइब्रेरी फॉर संस्कृत लर्निंग, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया है संस्कृत सीखने के लिए, कहाँ? उत्तराखंड में। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार ने जूनियर क्लास के बच्चों को संस्कृत पढ़ना अनिवार्य कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या किया था? जितने भी बच्चे होंगे वो संस्कृत अनिवार्यता पढ़ेंगे, तो ये सब कार्यक्रम कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि रिलेटेड करके एक दूसरे को कनेक्ट करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, अगर दिमाग में उसने आपको चेन बना दिया, आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कोची में कौन सा कोस्ट गार्ड का मिलिट्री एक्सरसाइज संपन्न हुआ है? इन विच कोची विच मिलिट्री एक्सरसाइज एग्जीक्यूटेड? तो ये है सागर कवच। सागर कवच मिलिट्री एक्सरसाइज संपन्न हुआ है किसमें? तो कोची में। अब कोची से आपको क्या याद आता है? अब ऊपर जितने भी स्टेट हमने देखे हैं सबको हम लोग मैप से देखेंगे। पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वेस्टर्न कोलफील्ड का सीएमडी किसे बनाया गया? हु हैज अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड? तो ये बनाया गया है मनोज कुमार। मनोज कुमार को वेस्टर्न कोलफील्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। चलिए आइए मैप देखते हैं और फिर सब चीज़ हम लोग समझते हैं। तो ये है उत्तराखंड जो हमने वहाँ देखा था ऊपर के क्वेश्चन में, और आंध्र प्रदेश नीचे की तरफ। तो सबसे पहले उत्तराखंड को देखिए। उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है हिमाचल प्रदेश से, और ये हुआ उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ये हरियाणा से नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो ही हैं राज्य, और इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी लगती है चाइना से और नेपाल से। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मनाली से लाहौल स्पीति ये अटल टनल बना है। अटल टनल आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, इस पर एक स्पेशल वीडियो बन चुकी है, आपको वो देखनी चाहिए, ठीक है। तो इस अटल टनल से सवाल पूछे जाएंगे, तो एक बार आप विजुअलाइज कर लोगे चीज़ों को तो आप उसे कभी भी भूल नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ चीज़ों को मैप में देखा करो, ठीक है। यहाँ पे मनाली से लाहौल स्पीति लेह तक ये टनल बना हुआ है 9.2 किलोमीटर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है। और साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली है केरल में। ये दोनों चीज़ों को हमेशा अलग से करके याद रखिएगा। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स है। नंदा देवी पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये भी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नेशनल पार्क कौन है? तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। चलिए अब देखते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करेंगे और कोच्चि को देखेंगे। आंध्र प्रदेश ये है। आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का भी एक टेरिटरी है जिसे यनम कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का जो प्लेस है उसका नाम क्या है? तो ये है यनम। पुडुचेरी के अलावे कराईकल और माहे ये दोनों अलग अलग स्टेट में है, ठीक है। पुडुचेरी और कराईकल दोनों है तमिलनाडु में, माहे पड़ता है केरल में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में इतने सारे नेशनल पार्क हैं।
आंध्र प्रदेश से अभी अलग हुआ है कौन, तो ये अलग हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना के नेशनल पार्क अगर आप याद करना चाहें, लिखना चाहें तो प्लीज़ लिख लीजिए, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली, ठीक है, मुर्गवानी नेशनल पार्क। इतना जो है ये किस में है, तो ये है तेलंगाना में, 3 है, महावीर हरीना वनस्थली, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी और मुर्गवानी, ये 3 है तेलंगाना में। अब बात करते हैं केरल में। तो केरल में जो भी नेशनल पार्क है, देखिए इन सारे नेशनल पार्क की स्पेशल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक हैं सब के सब यूज़फुल हैं, आपको सारी देखनी चाहिए। सारे वीडियो की खासियत ये है कि सबको मैंने ट्रिक से, भारत के जितने भी 105 नेशनल पार्क है सबको ट्रिक से मैंने याद कराया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सूटेबल है, आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगी। ठीक है, तो केरल जो है, केरल का नेशनल पार्क है इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क और पम्बादम नेशनल पार्क। ठीक है, ये नेशनल पार्क जो है ये केरल में है। और केरल की कोच्चि की बात हो रही थी, तो कोच्चि में जो सागर कवच एक्सरसाइज खत्म हुआ है, तो ये सागर कवच कोच्चि है। कोच्चि पूरे वर्ल्ड का, भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूर्ण रूप से सोलर पावर से चलता है। ठीक है, और कोच्चि पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, मतलब बंदरगाह भी है। तो यहाँ पे है वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक, इसीलिए मैं कहता हूँ सब चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करिए। वेम्बनाड लेक कहाँ है, केरल में। और पेरियार रिवर सिस्टम, पेरियार नदी ये भी है केरल में, पेरियार नेशनल पार्क भी है केरल में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर तक पेयजल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ईच हाउसेज? तो ये है, घर तक पेयजल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा जो है भारत का पहला राज्य है जो घर तक पेयजल पहुंचा चुका है। ठीक है, ये स्कीम शुरू हुई थी आपको पता ही है। और गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। गोवा में मांडोवी नदी के किनारे है। गोवा में एक और नदी है उसका नाम है जुआरी। ठीक है, और गोवा खुद कहाँ है, मांडोवी नदी के किनारे। और जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। किस राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित किया है? तो किसानों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित किया है किसने? केरल ने। ठीक है, किसानों के लिए कल्याण बोर्ड किसने स्थापित किया है? केरला ने। केरला के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिए। ब्रेक द चेन कैंपेन ये किसने शुरू किया था? तो ब्रेक द चेन कैंपेन शुरू किया था केरल ने। तिरंगा पहल ये भी शुरू किया था केरल ने। कोविड-19 के लिए कर्मी बोट ये भी शुरू किया था केरल ने। और प्रोजेक्ट के फोन ये भी शुरू किया था केरल ने। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख किसे नियुक्त किए गए? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ महाराष्ट्र एटीएस? एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है, तो ये अपॉइंट हुए हैं जयजीत सिंह। ये महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख नियुक्त हुए हैं जयजीत सिंह। रिसेंट में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं सब पे मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। और अभी भी वीडियो एक पड़ी हुई है 10 दिन पहले की होगी, उसे भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, अगला है, नीदरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार राव। ठीक है, प्रदीप कुमार राव। इसी तरीके से राहुल श्रीवास्तव ये अपॉइंट किए गए थे रोमानिया में। ठीक है, रोमानिया में। नंदिनी सिंगला की अपॉइंटमेंट कहाँ हुई है? रिसेंट के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था, तो ये हुई है मालदीव में, सॉरी मॉरिशस में। यूएस में भारत के नए एम्बेसडर बनाए गए तरनजीत सिंह संधू। और हर्षवर्धन श्रृंगला ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं, अपॉइंटमेंट इनका हुआ है। तो इतने जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो अपने आप में एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बन जाता है।
चलिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देते हैं, डीआरडीओ ने उड़ीसा के एंटी रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो उड़ीसा का अब्दुल कलाम आइलैंड है, उस पर एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका नाम है रुद्रम। क्या नाम है? रुद्रम। और अभी इन दिनों करंट अफेयर्स में लगातार ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है रुद्रम। किस राज्य ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया? विच स्टेट हैज स्टार्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन नंबर? तो ये स्टेट है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड से फॉरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए हेल्पलाइन शुरू किया है उत्तराखंड ने, और ये एक बहुत अच्छी पहल है उत्तराखंड से। तो ये क्वेश्चन यूनिक हो जाता है, वीवीआई हो जाता है, तो आपको ये याद रखनी चाहिए। किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप? तो किसान रथ मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया था असम सरकार ने। असम के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जरूर रिवाइज करिए आप लोग। इससे यहाँ की हैं एक ढींग एक्सप्रेस हिमा दास, जिन्होंने कई सारा गोल्ड मेडल जीता है रनिंग फील्ड में। धनवंतरी योजना शुरू किया था असम ने। किसने शुरू किया था? असम ने। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर ये कहाँ दिखा गया? असम में। असम में नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी, भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी एंटर करती है और सबसे ज़्यादा असम में ही प्रवेश करके और वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। आइए मैप में हम लोग देखते हैं। ये है असम। असम की राजधानी है दिसपुर और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। अब असम की बाउंड्री आप ज़रा ध्यान से देखिए। असम भारत का एक ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जो कि सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लगता है, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय पूरा इसके गोद में बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन जो भी मैं बताया हूँ याद रखना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश के तवांग से ऐसे एंटर करती है और ऐसे होते हुए ये फिर बांग्लादेश होते हुए सुंदरबन के डेल्टा में जाके ओपन अप होकर ओशन में मिल जाती है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो भूटान से इसकी लगती है बाउंड्री और बांग्लादेश से भी थोड़ी सा हिस्सा इसका असम का लगता है। अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और असम के एनडीएफबी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके हिसाब से ये एक इंसर्जेंट ग्रुप था, आतंकवादी संगठन था, इससे शांति बहाल करने के लिए समझौता हुआ है। इंटरनेशनल बाउंड्री असम की बस यही है। असम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिए, लेकिन मैप आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट के एंट्रेंस एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम हो अब मैप से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक और स्टेट है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। और ये नेपाल और भूटान के बीच में स्टक्ड है, एक तरीके से भारत का ये लाइफलाइन है, ठीक है। हमारा जाने का रास्ता इससे होके ऐसे गुजरता है, तो इसको भी टच करता है। तो ये जो है सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा, और खांगजेंगजोंग ये भी यहाँ पे उपस्थित है। तो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 11 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला, हु इज़ द फर्स्ट वीमेन टू गेट ए सर्विस मेडल? यह है मिंटी अग्रवाल। युद्ध सेवा मेडल इन्हें पहली बार मिला है। चलिए फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करिए। अब कुछ क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं, जरूर रिवीजन करिए। इंटरनेशनल पोस्टल डे ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया? तो नीलेश शाह को अपॉइंट किया गया है म्यूचुअल फंड के अध्यक्ष के रूप में। उड़ीसा के किस कवि को सरला पुरस्कार? तो सरला पुरस्कार दिया गया है नित्यानंद नायक को। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड फेक बाय यूजीसी? तो यूजीसी के द्वारा 24 यूनिवर्सिटी को फेक बनाया गया था। हु हैज़ लॉन्च्ड ब्रांड एंड लोगो ऑफ इंडियन कॉटन? तो इंडियन कॉटन का स्मृति ईरानी ने ब्रांड बनाया था। हु हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज 2020 इन लिटरेचर? तो लुइस ग्लूक को ये अवार्ड दिया गया है 2020 लिटरेचर में। नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक बेहतरीन वीडियो आ चुकी है, यहाँ आई बटन पे दबाएंगे आपको वो दिख जाएगा। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड कंट्रीज? तो क्वाड कंट्रीज की मीटिंग जो है ये इस बार जापान ने होस्ट किया था। इसके बारे में डिटेल मैंने कल आपको बताया था। हु हैज़ वन UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड?
तो ये जो है रॉबर्ट लेवांडस्की को मिला है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है? तो ये है 9.6%, 9.6% माइनस में है, ये ध्यान रखिएगा, -9.6%। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मेरा जो भी एम रहता है करेंट अफेयर्स के साथ रिवीजन, ये मेरा पूरा होता है। और ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जॉर्डन के नए पीएम को मैंने कल अच्छे से बताया, अगर नहीं भी पता है तो गूगल पे टाइप करिए, सर्च करिए और फिर कॉपी करके पेस्ट करिए, नोट करिए अपने कॉपी में, ताकि आपको भी कॉपी में रहे तो रिवीजन कर पाएँ। थैंक यू सो मच।